Hello students, good morning and welcome you all. Today we are starting your chapter 7 Diversity in Living Organisms. Diversity mean विविधता कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें डाइवर्सिटी क्यों होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Have you ever thought of multitude of life forms that surround us? Each organism is different from the other to a lesser or greater extent. हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लाइफ फॉर्म है हमारे आसपास उसके बारे में कि वो इतनी ज़्यादा क्यों है, इतनी डाइवर्स क्यों है. वाई देर आर सो मैनी काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म अराउंड अस. मोर ओवर आगे देखें क्या बोल रहा है. ईच ऑर्गेनिज्म, जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उससे या तो वो उसके सिमिलर है टू लेसर एक्सटेंट या टू ग्रेटर एक्सटेंट, या वो डिफरेंट है उससे टू लेसर और टू ग्रेटर एक्सटेंट. मीन्स कि उनकी जो सिमिलरिटीज़ है और जो डिफरेंसेस है कुछ केसेस में वो ज़्यादा है, कुछ केसेस में वो कम है. फॉर इंस्टांस देखें, कंसिडर योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड, आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट. अपने फ्रेंड्स के साथ अपना कंपैरिजन करें और देखें कि क्या आपकी जो हाइट है वो दोनों की सेम है या वो डिफरेंट है. डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज, क्या आपकी जो नोज़ है वो बिल्कुल आपके फ्रेंड्स की तरह है. इज़ योर हैंड स्पान द सेम एज योर फ्रेंड्स, क्या आपका जो हैंड स्पान है, जो आपका हाथ है, जो हथेली है, क्या वो सिमिलर है जैसा वो आपके फ्रेंड का है. हाउएवर इफ वी वर टू कंपेयर आवरसेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स विद अ मंकी, व्हाट वुड वी से. आगे देखें फिर, यदि हम क्या करें, अब जो कंपैरिजन है अपना वो एक मंकी के साथ करें, देन व्हाट विल वी फाइंड. Obviously, we and our friends have a lot in common when we compare ourselves with a monkey. तो डेफिनेटली क्या होगा कि जब हम खुद को मंकी के साथ कंपेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ओबियसली हमारी जो सिमिलरिटीज़ है वो क्या है, मंकी के कंपैरिजन में फ्रेंड के साथ जो हमारी सिमिलरिटीज़ है, जो कॉमन अपीयरेंस है या जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा होंगी. बट सपोज we were to add a cow to the comparison, we would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow. अब देखें, अगर एक काऊ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, तब हम ये पाएंगे कि जो मंकी था उसके साथ जो हमारी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द काऊ. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. वी हैव हियर्ड ऑफ देसी काउज एंड जर्सी काउज. डज अ देसी काउ लुक like a jersey cow? Do all Desi cows look alike? Will we be able to identify a Jersey cow in a crowd of Desi cows that don't look like each other? What is the basis of our identification? चलिए देखें, जर्सी गाय की बात की है, देसी गाय की बात की है, ये सभी जानते हैं. इसके बाद देखें आगे क्या बोल रहा है ये. In this activity we had to decide which characteristics have were more important in the forming द डिज़ायर कैटेगरी. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि विच करेक्टरिस्टिक्स वर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिज़ायर्ड कैटेगरी, कि कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कैटेगरी को बनाने के लिए. हेंस वी वर ऑल्सो डिसाइडिंग विच करेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर्ड, और कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं. नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन द अर्थ. One hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the other hand, we have blue whales, redwood trees of California of approximate sizes of 30 meters and 100 meters respectively. चलिए बात करते हैं कि जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म है जो अर्थ पे है वो कहाँ से कहाँ तक होती है. देखें किस तरह की होती है. एक साइड देखिए जो लाइफ फॉर्म है हमारे पास, इट स्टार्ट फ्रॉम ए माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से शुरू होती है वो, जिनका जो साइज इट इज़ वेरी माइन्यूट, बहुत छोटा है. वेयर एज द अदर हैंड वी हैव अ बिगर साइज लाइफ फॉर्म्स लाइक ब्लूबेल, रेडवुड ट्रीज, जिनकी जो साइजेज हैं, जिनके जो साइजेज है देखें कहाँ से, 30 मीटर टू
100 meter respectively. Also, some pine trees live for thousands of years while insects like mosquitoes dies within a few days. अब ये तो साइज़ की बात की थी, अब देखिए लाइफ स्पान की अगर बात करें तो कुछ एक जो ट्रीज़ है हमारे पास उनकी जो लाइफ स्पेन है वो कितना है देखें. इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाय द लाइफ स्पान ऑफ द मॉस्किटोज़ कि जो मॉस्किटोज़ हैं हमारे पास उनका लाइफ स्पान देखें कितना है. ओनली ऑफ द फ्यू डेज, कुछ ही दिनों का है. लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट बॉम्ब्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स. साथ ही देखिए लाइफ फॉर्म में और क्या है हमारे पास कि कलरफुल बर्ड से लेकर कलरलेस बर्ड तक है. एक संसार ऐसा है हमारा जहाँ पे क्या है कलरफुल है वो जैसे बर्ड्स और फ्लावर हो, दूसरी ओर कलरलेस है हमारे पास. ऐसी भी लाइफ फॉर्म्स है वेयर देयर इज़ नो कलर. और इवन द ट्रांसपेरेंट बॉम्ब्स है हमारे पास. नेक्स्ट, दिस bewildering variety of life around has evolved on the earth over millions of years. ये जो हमारे पास जो लार्ज वेराइटी आई है लाइफ फॉर्म की, इतनी जो वेराइटीज है ये किस कैसे आई है देखिए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स के साथ ही समय के साथ क्या ये इवॉल्व होती गई लाखों सालों से. However, we do not have more than a tiny fractions of this time to try and understand all these living organisms. So, we can't look at them one by one. देखिए क्या बोल रहा है, we do not have more than a tiny fraction of this time to try. हमारे पास इतना समय नहीं है. We have a tiny fraction of time to understand all these life forms and we can't look. और हम क्या है ये जो लाइफ फॉर्म है इनको एक एक करके हम इनकी जो स्टडी है या इनको इनकी जो ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं. इंस्टेड वी लुक फॉर द सिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole. अब देखिए हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि क्या है हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करें हम एक एक करके. तो हम क्या करेंगे, वी विल लुक फॉर सिमिलरिटीज़ जो समानताएं होंगी अमंग द ऑर्गेनिजम्स उनके आधार पे वी विल पुट देम इनटू अ सिमिलर ग्रुप और द क्लास. और फिर क्या है उनकी जो डिफरेंट क्लासेस हम बनाएंगे और डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस एंड देन वी विल स्टडी द ग्रुप एज ए होल. फिर हम उस पूरे ग्रुप या क्लास की स्टडी कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू मेक रेलेवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड which characteristics decide more fundamental differences among organisms. देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू मेक रेलेवेंट्स ग्रुप कि भाई प्रॉपर जो ग्रुप है बनाने के लिए अप्रोप्रिएट ग्रुप बनाने के लिए उनकी स्टडी के लिए ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म व्हाट वी शुड डू दैट वी नीड टू डिसाइड कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस. हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी जो विशेषताएं हैं ऑर्गेनिज्म की वो देखनी पड़ेंगी जो ये डिसाइड करेंगी कि भाई जो इनके फंडामेंटल डिफरेंसेस है वो कौन से हैं जिसके आधार पे हम इनको फिर अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं. दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इससे क्या बनेगा हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनेगा. विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिवाइडेड और डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो विद इन दीज ग्रुप्स जो हमें ब्रॉड ग्रुप्स बनाएंगे इनमें क्या करेंगे फर्दर वी विल हैव स्मॉलर सब ग्रुप्स एंड विल बी डिसाइडेड बाय लेसर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. साथ ही हम इसमें आगे जो सब ग्रुप बनाएंगे उसमें क्या होगा हमारे पास देयर वी विल हैव लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम छोटे सब ग्रुप्स बनाते जाएंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का किस बेस पे हम करते हैं किस आधार पे करते हैं. attempts at classifying living things into groups have been made since time immortal. लिविंग थिंग्स को या लिविंग बीइंग्स को क्लासीफाई करने के लिए जो कोशिशें हैं जो अटेम्प्ट की जा रही है वो क्या है वो बहुत लंबे समय से की जा रही है. पहले से शुरू से ही की जा रही हैं वो. Greek thinkers Aristotle classified animals according to whether they live on land, in water or in air.
जो ग्रीक के जो फिलोसफर जो थिंकर थे एरिस्टोटल साहब, उन्होंने देखी एनिमल की क्लासिफिकेशन किस आधार पे की कि वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड वाटर और इन एयर, कि भाई वो ज़मीन पे रहते हैं, वो वाटर में रहते हैं या एयर में रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। हालांकि देखें ये बहुत सिंपल सा तरीका है क्लासिफिकेशन का, बट ये क्या है, ये मिसलीड भी करेगा हमें, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारी आगे जो है ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जिसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन ये प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जांपल देखें, एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड्स कॉरल्स, वेल्स, ऑक्टोपसिस, स्टारफिश एंड शार्क्स। ये एनिमल सी में पाए जाते हैं। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वे। लेकिन हम क्या देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो एनिमल्स है, ये बहुत सारे तरीकों में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन द कॉमन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इनका जो हैबिटेट है, जो रहने की जगह है, सिर्फ वही कॉमन पॉइंट है इनमें, बाकी ये टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक सही तरीका नहीं टू स्टडी और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। We therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for making the broadest divisions. So we have to decide कि भाई कौन सी करेक्टरिस्टिक को हम यूज़ करें टू मेक द ब्रॉडेस्ट, बड़े बड़े डिवीजन या ग्रुप्स बनाने के लिए। Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within these subdivision. उसके बाद क्या करेंगे देखिए, then we will हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट, अगला सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, उसको चूज़ करेंगे और उसके आधार पे फिर आगे जो सब ग्रुप है उनको बना सकते हैं उसी डिवीजन के अंडर। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू करेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। तो इस तरह से देखिए ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू, ये क्या हर एक ग्रुप में आगे कंटिन्यू हम इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक द मोर ग्रुप्स और द सब ग्रुप्स। नेक्स्ट इज बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय करेक्टरिस्टिक्स। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी नीड टू फाइंड वेज इन विच some of them are similar enough to be thought of together। देखिए क्या बोल रहा है ये, when we are trying to classify diverse group of organism, जब हम एक डाइवर्स, एक बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिसमें क्या है डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, उसको हम क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे या जिससे हमें क्या पता लगाएंगे, इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर एनफ टू बी थॉट टुगेदर, कि भाई जिनके आधार पे क्या हम सोच सकते हैं कि भाई ये क्या है, देखिए दे आर सिमिलर एनफ, कि भाई इनमें जो समानताएं हैं वो एनफ है कि हम उनको इकट्ठा रख सकते हैं। दीज वेज इन फैक्ट आर द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शंस। तो ये जो वेज हैं, ये जो तरीके हैं, ये क्या है, दीज आर द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस, ये अपीयरेंस भी हो सकता है, ये बिहेवियर भी हो सकता है, ये फॉर्म भी हो सकती है और फंक्शन भी हो सकता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये कॉमन या सिमिलर उनमें हो सकती है। सो व्हाट वी मीन बाय करेक्टरिस्टिक इज अ पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारा अभिप्राय है कि दीज आर अ पर्टिकुलर, कि जो स्पेसिफिक फीचर है ये और पर्टिकुलर फंक्शन है किसी ऑर्गेनिजम्स का। दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड इज द करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे क्या है 5 फिंगर्स है, तो वो हमारी क्या है एक करेक्टरिस्टिक्स है या वो फीचर है हमारा एक। दैट वी कैन रन बट द बनियन ट्री कैन नॉट इज ऑल्सो ए करेक्टरिस्टिक्स। अब हम रन कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो भी क्या है एक, इट इज़ ऑल्सो एन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी ये करेक्टरिस्टिक्स है। वेरेज जो प्लांट्स है दे कांट रन, वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई एक। नाउ to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other, let us consider how a small
हाउ ए स्टोन बॉल इज बिल्ट। चलिए देखते हैं अब कि किस तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम ज़्यादा फंडामेंटल बोलते हैं, मोर बेसिक बोलते हैं, उसको समझने के लिए देखते हैं कि एग्जांपल दिया हमारे पास। दैट हाउ ए स्टोन बॉल इज बिल्ट। द स्टोन्स यूज्ड will have different shapes and sizes. The stone at the top of the ball would not influence the choice of the stone that come below them. अब जो स्टोन होगी टॉप ऑफ द वॉल में सबसे ऊपर, would not influence the choice of the stones, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो हम क्या है उसके बाद जो स्टोन है उसके नीचे, that comes below them, उनके नीचे, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। On the other hand, shapes and sizes of the stone in the lowermost layer will decide the shapes and sizes of the next layer and so on. लेकिन देखें क्या होगा दूसरी तरफ कि जो शेप और जो साइज है स्टोन्स का, जो लोअर मोस्ट लेयर होगी वो डिसाइड करेगा किसको? शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर, की जो अगली लेयर बनेगी वो किस आधार पे बनेगी? वो इस आधार पे बनेगी कि हमारा जो बेस था नीचे, जो बेसिक जो लेयर थी, जो लोअर मोस्ट लेयर थी भाई, उसमें किस शेप और साइज का हमने स्टोन रखा है। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से देखें जो स्टोन सबसे जो नीचे है, जो लोअर मोस्ट लेयर में, वो क्या है, वो डिसाइड करेगी हमारा वो किससे मिलता जुलता है जी। जैसे हमने ब्रॉडेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाने हैं, वो उसको रिलेट कर रही है यहाँ पे देखिए। are like the characteristics that decide the broadest division among the living organism। ये उसी तरह से है कि जो किसको डिसाइड करेगा कि जो ब्रॉडेस्ट ग्रुप ऑफ डिवीजन है अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किससे डिसाइड होगा? वो उन जो स्टोन से, जो लोअर मोस्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, उससे वो डिसाइड होगा। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म्स एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स थी जिनके आधार पे हमने ब्रॉडेस्ट डिवीजन बनाए हैं, वो क्या होती हैं? वो देखिए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। वो इंडिपेंडेंट होती है बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनके, उनसे। इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द करेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स उस नेक्स्ट लेवल की थी, जो ब्रॉडेस्ट ग्रुप ऑफ लेवल था, उसके बाद का जो लेवल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन, जो पहले वाला था, एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल, और उसके आधार पे फिर अगले लेवल की जो करेक्टरिस्टिक है वो डिसाइड होंगी। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। इस तरह से देखिए क्या होगा, वी कैन बिल्ड अप ए होल हायरार्की, एक हायरार्की बनेगी, एक प्रॉपर ऑर्डर बनेगा ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स की, जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो आपस में समान होंगी, और उसके आधार पे फिर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ऑन द अर्थ, और उनमें क्या है, किस आधार पे हम उनकी जो सिमिलरिटीज़ है और जो डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं, और उन करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, वी कैन मेक ब्रॉडेस्ट ग्रुप बना सकते हैं हम, और उसके बाद फर्दर क्या करेंगे, हम उसी ब्रॉड ग्रुप में जो है सब ग्रुप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेसर सिमिलरिटीज़। सो यू हैव टू रीड दिस। थैंक यू।